रामायण में बृहस्पति से पूछा था, जब भरत श्री रामचंद्र जी को वापस बुला रहे हैं, भरत निकले हैं अभी अयोध्या से श्री रामचंद्र जी को वापस अयोध्या बुलाने के लिए, अभी फिर घबरा गए इंद्र। अरे क्या होगा अगर श्री रामचंद्र जी वापस आ गए तो हमारा क्या होगा? इन राक्षसों का वध कौन करेगा? रावण का, खड़ का, दूषण का। हमने तो पूरी रामायण की स्क्रिप्ट लिखी है कि भगवान श्री रामचंद्र जी वन में जाएंगे और फिर सारे राक्षसों का वध करेंगे और हमारी पोजीशन बनी रहेगी। यही होते हैं मिश्रित भक्त। भगवान के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, बस अपना ठिकाना चलता रहे, अपनी गाड़ी चलते रहे। भगवान को 13 साल का वनवास, नो प्रॉब्लम, अपना तो काम बन जाएगा ना, अपनी पोजीशन बनी रहेगी। तो घबरा गए इंद्र कि क्या होगा। फिर सोच रहे हैं इंद्र कि देखो, पहले मैंने सरस्वती को मंथरा की जीवा पे बिठा दिया था, उसके कारण देखो बात बन गई ना। इस मंथरा ने उल्टी सीधे बातें कर दी और कैकेयी का दिमाग फिर गया, कैकेयी ने दशरथ का दिमाग फिरा दिया और फिर राम को वनवास में भेज दिया। तब वही टिकट हम दोबारा से लगाना चाहते हैं इंद्र, और जाके बृहस्पति को बोलते हैं कि देखो अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब भरत की जीवा पे सरस्वती को बिठा दूंगा। और वो बड़बड़ाएंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। बृहस्पति पूछते हैं कि ये क्या काम कर रहे हो, ये काम करती है तुम्हारी ये टिकट में लगा रहे हो तुम? इंद्र बोलते हैं हाँ पहले भी किया था, मंत्रा के साथ किया था, पूरा 100% रिजल्ट है, अभी भी चलेगा ये। बृहस्पति बोलते भूल जाओ, अब नहीं चलेगी। अरे श्री रामचंद्र जी वनवास तुम्हारे कारण नहीं गए थे, ये जो तुमने ट्रिक अपनाई थी उसके कारण नहीं गए थे। श्री रामचंद्र जी को तो वनवास पे जाना ही था, उसके कारण गए थे, उनकी स्वयं की इच्छा थी। तब बात आगे ऊपर के लोग की, लक्ष्मी जी बैठी हैं विष्णु के साथ और बोलती हैं कि बस अब बहुत हो गया ना, मेरे दिल की बात मैं आपको बता नहीं पाती हूं, मुझे कोई एकांत स्थान चाहिए, हमेशा कोई ना कोई होता है। विष्णु बोलते हैं कौन होता है हमारे वैकुंठ में, यहां तो कोई आने को तैयार नहीं है। वैकुंठ एयरलाइंस की सारी जो फ्लाइट है सब खाली जा रही है, सब भौतिक संसार में 4-4 मंजिला घर बना के बैठे हैं यहाँ पर, ऊपर नाम लिख देते हैं अग्रवाल शर्मा, पूरे जीवन भर यही रहेंगे, जीवन पर्यंत यही रहेंगे। हमारी समाधि यही बना दीजिएगा, हमारे घर में ग्राउंड फ्लोर हमने बेसमेंट भी बनाया है, उसमें दबा दीजिएगा, हमें छोड़ेंगे नहीं अपना घर। गृह व्रता नाम, धारण कर लिया हमने व्रत। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई जनस्य मोहो अहम अयम अमेति, मैं और मेरा, यही तो हमारी कहानी है, बस कोई आने को तैयार नहीं है। लक्ष्मी बोलती नहीं नहीं नहीं, एक व्यक्ति है जो हमेशा रहता है, वो है आपका ये अनंत शेष। अनंत शेष है, अनंत इसके मुख हैं, अनंत इसके कर्ण हैं, उन सब कर्णों से सब सुनता है, इसलिए कोई भी एकांत स्थान नहीं है यहाँ पर, कोई क्षण ऐसा नहीं है जब हम अकेले हो। तब श्री रामचंद्र जी बोलते हैं चिंता मत करो, त्रेता युग में मैं आपको ये पूरा समय दूंगा, जब हम जाएंगे वनवास में, वहां कोई नहीं होगा, आप होंगे और मैं होंगे। अच्छा कोई नहीं होगा पक्का? यस पक्का। और जब वनवास का समय आया, श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वनवास में, पीछे सीता मैया भी आके बोलती है मैं भी चलूंगी साथ। बहुत मनाया श्री रामचंद्र जी, मगर उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं की लीला है, तो सीता मैया भी साथ जाएंगे। तो ये चल पड़ी और पीछे से लक्ष्मण आ गए। ये तो अनइन्वाइटेड है, इसको किसने बुलाया? हम भी जाएंगे ना, हम तो सेवक हैं, हम तो दास हैं। खैर वहां पे भी उनको एकांत मिला, लक्ष्मण दूरी रहते थे मगर सेवा में रहते थे। फिर एंड में सारा ट्विस्ट हुआ, आखिरी के 1 साल में सीता का हरण हुआ, और फिर सब सेना गई सीता मैया को ढूंढने के लिए और रावण का वध हुआ। तो यहाँ पॉइंट इज बताना चाह रहे हैं बृहस्पति कि श्री रामचंद्र जी वनवास में गए थे तुम्हारे ट्रिक के कारण नहीं, उनकी स्वयं की इच्छा थी। मगर अब ये तुम्हारी ट्रिक चलने वाली नहीं है इंद्र। क्यों? क्योंकि अब ये भरत हैं और भरत भगवान के भक्त हैं, उनकी जीवा के साथ छेड़खानी मत करो। भगवान को आप गाली दे दोगे वो स्वीकार कर लेंगे, मगर उनके भक्त अगर तुमने बाल भी बांका किया तो कहीं के नहीं रहोगे तुम। सॉरी, अब तुम्हारी ट्रिक चलने वाली नहीं है। भूल गए क्या कहां नहीं तोड़ाया था दुर्वासा मुनि का भगवान के सुदर्शन चक्र ने? क्यों? क्योंकि दुर्वासा मुनि ने भगवान के शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध कर दिया था। तो इसलिए कौशन, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ इंद्र, अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है।